जटा उखाड़ करके दी, बोले की जटा में आई, जटाशंकरी नाम पड़ गया। विष्णु के चरण से निकली तो विष्णुपति नाम हो गया, और जैसे ही भगीरथ लेकर के चले तो भागीरथ ही नाम हो गया। रास्ते में एक संत की कुटिया मिली, गंगा जी ने अपने क्रोध में अपने भाव से उसको बहा दिया कुटिया। और संत देखिए, साधन में सामर्थ्य इतनी नहीं है जितनी साधना में है। साधन संपन्न व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता, और साधना संपन्न व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। पैसे वाले सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो तपस्या वाला व्यक्ति है वो चाहे जो कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही ऋषि की कुटिया को बाया, ऋषि को आया क्रोध, अंजलि में लेकर गंगा जी को पी गए। गंगा जी को पान कर गए संत। जो कलकल का शब्द सुनाई दे रहा था ना भगीरथ को, आवाज नहीं सुनाई दी, पीछे मुड़ के देखा गंगा जी है ही नहीं। संत जी बैठे हैं, संत जी के पास में आए, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमारी गंगा जी कहाँ गई? बोले वो तो मैंने पी ली। अब तो भगीरथ हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु कितने परिश्रम से लाया मैंने, पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की, फिर शंकर जी की तपस्या की, तब जाकर के मैं ला पाया, आप कह रहे हो मैंने पी ली। प्रभु कृपा करो, मुझे बहुत जरूरत है उनकी, मुझे चाहिए, गंगा जी मेरी वापस कर दो। संत ने सोचा, मुंह से गंगा जी को निकालूंगा तो उचिष्ट हो जाएंगी, फिर भगवान का अभिषेक कैसे होगा। कान से गंगा जी को निकाल दिया, नाम पड़ गया कर्णावती। बोलिए गंगा मैया की जय हो। लेकर के भगीरथ गए जहां जल करके जो मरे थे ना अपने पूर्वज, और उनकी उस स्थान पर जब गंगा जी पहुंची, जल का स्पर्श हुआ उस भूमि को, तो वो सब सुंदर शरीर धारण करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सूत्र आता है, गंगे गंगे योजना नाम सतैरपि। कोई 100 योजन दूर से भी गंगे गंगे कहता है ना, उसको गंगा स्नान से भी अधिक पुण्य मिलता है। गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व है। कल काल में भी है, लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, लेकिन हर चीज का महत्व है, लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता। गंगा में स्नान कैसे करना चाहिए? गंगा में स्नान करने जाते हैं व्यक्ति, वहीं दिशा मैदान शौच इत्यादि करते, जो भी होता है सब कुछ करते हैं, वहीं ऐसे ही स्नान करने घुस जाते हैं। कोई कोई तो उसमें जाकर के स्विमिंग पूल की तरह खेलता है, कूदता है, तैरता है। ये नहीं करना चाहिए। गंगा जी शौच इत्यादि से लिप्त होकर घर से स्नान करके जाना चाहिए। गंगा जी पर पहुंच जाओ, गंगा को प्रणाम करना चाहिए, 3 बार जल पीना चाहिए, चरण स्पर्श करके। गंगा माँ है जिसकी गोद में आप बैठने जा रहे हो, उसको प्रणाम करो। प्रणाम करके जल का आचमन करना चाहिए, फिर उसमें प्रवेश करना चाहिए। शास्त्रों में तो आया है, गंगा में प्रवेश करने से पहले अपनी लांग लगी होनी चाहिए। कोई संत है लंगोटी पहने हैं तो कोई बात नहीं है, गृहस्थ है तो उसको भी अपने स्वापी की, अपने गमछे की लांग लगा करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। कभी जाना गंगा जी पर, राजस्थान की महिलाएं भी आती हैं गंगा में स्नान करती हैं, तो अपनी साड़ी की लांग लगाकर उसमें प्रवेश करती हैं। आचमन करके प्रवेश करो, उसके बाद में 1 डुबकी 2 डुबकी जितना मन करे शांति से लगाओ और सीधे निकले आओ। जो भी अंग वस्त्र पहने हैं तुमने उसमें मत धो, निचोड़ो भी मत वहां गंगा के तट पर। बाहर आके या तो पॉलीथिन में रख लो या दूर आके कहीं उनको सुखाने डाल लो। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे यदि हम स्नान करते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। मंदिरों में लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, घर से प्रसाद ले जाते हैं कि भगवान का भोग लगाएंगे। भोग किसे कहते हैं? लोग भोग लगाते हैं ना। भोग का मतलब क्या है? हमने 4 पूड़ी आई, उसमें से थोड़े से किनके तोड़े,
पत्तल से नीचे रख दिए और इतना सा जल गिरा दिया और खुद इतनी नाप के पूड़ियां खा ली। ये भोग लगाना थोड़ी होता। अरे भगवान भगवान है, तुमने वो तोड़ के 2 टुकड़े बाहर डाल दिए पत्तल से नीचे, या पत्तल में ही रख दिए, उसी में जल डाल दिया, उसी में सब्जी डाल दी। या ये बताओ, तुम्हें कोई भोजन कराए, न्योता दे, एक कटोरी रख दे सामने खा ली, उसी में सब्जी डाल दे, उसी में खीर डाल दे, उसी में दही डाल दे, उसी में रायता डाल दे, फिर कहे कि खाओ, खाओगे? कौन कौन खाएगा? हाथ उठाना जरा। एक भी नहीं खाएगा, देखेगा भी नहीं, खाना तो दूर है। हम क्या करते हैं? उसी में सब्जी, उसी में पूरा, उसी में खीर, उसी में रायता सब लगाया, आफत काट दी, भोग लगा। ये भोग नहीं है। मंदिर में गए, प्रसाद ले गए, थोड़ा घोंटा, भगवान जी मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया, ले खाओ। तुम तो लगा के चले आओ, पीछे से कुत्ता आया, मुंह चाट रहा है। कुत्ता ना आए, चींटी आई, भगवान के मुखमंडल पर कान में इधर घूम रही है। जो भी प्रसाद ले जाओ, भोजन भी करो, भोजन सामने आया, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसको आप स्वीकार करो। जल हाथ में लो, घुमाओ, जल को पान करो, फिर अपना प्रसाद आप ग्रहण करो। ये हुआ भोग। मंदिर में जाओ, दोना ले जाओ, कटोरी या कटोरी ले जाओ, पूरे का भोग लगा दो, रख के जल रख दो, हाथ जोड़ के निवेदन करो, तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, ये मेरी वस्तु नहीं है, तुम्हारी है। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आपको निवेदन करना चाहिए और